दोस्तों, आज हम एक नए बुक समरी के साथ फिर से हाजिर हैं जिसका नाम है द अल्केमिस्ट। इस बुक के लेखक पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक उपन्यास है। इस पुस्तक का मूल संदेश है कि यदि आप दिल से किसी चीज को पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे दिलाने में आपकी मदद करती है। तो आइए इस शानदार पुस्तक को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इस पुस्तक का मेन किरदार है सैंटियागो, जो एक स्पेनिश गडरिया लड़का है जो अपने व्यक्तिगत लक्ष्य की खोज में निकलता है। पुस्तक का दूसरा किरदार है मेलनिक, जो सेलम शहर का राजा है और सैंटियागो को उसकी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। अल्केमिस्ट एक रहस्यमय ज्ञानी है जो सैंटियागो को आत्मज्ञान की राह पर मार्गदर्शन करता है। इस बुक की अगली किरदार है फातिमा, जो सैंटियागो की प्रेमिका है और रेगिस्तान में रहती है। अब विस्तार से समझते हैं। इस किताब का पहला अध्याय एक सपने की शुरुआत से होती है। कहानी एक स्पेनिश चरवाहे लड़के सैंटियागो से शुरू होती है जो अंडालूसिया में भेड़ों के साथ यात्रा करता है। उसे एक सपना बार बार आता है जिसमें वह देखता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास उसे ढेर सारा खजाना मिला है। फिर सैंटियागो एक भविष्यवक्ता महिला से मिलता है जो इस सपने की सच्चाई बताने के बदले में वह कुछ हिस्सा देने का डिमांड करती है। तो सैंटियागो मान जाता है। तो वह महिला कहती है कि उसका सपना सच्चा है और खजाने के बारे में बताती है। आगे यात्रा के दौरान वह एक रहस्यमय बूढ़े से मिलता है जो कि सेलम शहर का राजा रहता है। राजा उसे अपना गोल हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। बूढ़ा राजा उसे 2 जादुई पत्थर देता है, उरीम और थुमीम, जो उसे निर्णय लेने में मदद करेंगे। पहले अध्याय में हमें यही सीखने को मिलता है कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे पाने में आपकी मदद करती है। अपनी पर्सनल लेजेंड को पहचानना और उसका पीछा करना जीवन का सच्चा मकसद है। अगला अध्याय है अफ्रीका की कठिन शुरुआत। सैंटियागो अपनी भेड़ों को बेचकर अफ्रीका आता है। सैंटियागो स्पेन से अफ्रीका, टैंजियर्स, मोरक्को पहुंचता है पिरामिडों तक खजाना खोजने के लिए। लेकिन भाषा की असुविधा और अनजान माहौल में वह एक व्यक्ति पर भरोसा करता है जो उसका सारा पैसा चुरा लेता है। अब वह अकेला और निराश होता है, लेकिन हार नहीं मानता। जीविका चलाने के लिए वह एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करने लगता है। अपनी ईमानदारी और बुद्धिमानी से वह दुकान की बिक्री बढ़ाता है और मालिक को नई चीजें आजमाने के लिए प्रेरित करता है, जैसे चाय बेचना। कुछ समय बाद वह इतना पैसा कमा लेता है कि वापस स्पेन लौट सकता है, लेकिन वह अपने खजाने की खोज को जारी रखने का फैसला करता है। इस अध्याय से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन की कठिनाइयां हमें सबक देती हैं, लेकिन हार मानना नहीं चाहिए। असफलता भी एक सीख होती है और वह आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, व्यक्तिगत लक्ष्य की दिशा में एक कदम होता है। अब सैंटियागो टेंगियर से रेगिस्तान की ओर अपने सफर पर निकल पड़ा है। वह एक करवा के साथ जुड़ता है जो उसे मिस्र के पिरामिडों की ओर ले जाएगा। इस दौरान वह बहुत से नए लोगों से मिलता है और रेगिस्तान की कठिनाइयों का सामना करता है। कारवा में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज व्यक्ति से होती है जो अल्केमी का विद्यार्थी है। वह वर्षों से अल्केमिस्ट की खोज कर रहा है जो उसे फिलोसोफर स्टोन और एलिक्सिर ऑफ लाइफ के रहस्य सिखा सके। अंग्रेज किताबों में विश्वास करता है जो उसे आत्मा की भाषा, प्रकृति से संवाद और आत्मविश्वास सिखाता है, जबकि सैंटियागो अनुभवों से सीखता है। दोनों की सोच अलग है, लेकिन वे एक दूसरे से सीखते हैं। अगला अध्याय रेगिस्तान की यात्रा। कारवां रेगिस्तान के बीच से गुजरता है और वहां का वातावरण बहुत कठोर और रहस्यमय होता है। रास्ते में वे लोग सुनते हैं कि 2 जनजातियों में युद्ध चल रहा है, जिससे यात्रा और भी खतरनाक हो जाती है। इस कारण से पूरा कारवां एक ओएसिस, जलस्थल पर रुक जाता है। यह ओएसिस बहुत सुंदर, शांतिपूर्ण और जीवन से भरा हुआ स्थान होता है। रेगिस्तान की कठोरता के बीच यह एक तरह से उम्मीद और जीवन का प्रतीक है। यहाँ सैंटियागो को पहला एहसास होता है कि वह केवल खजाने की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि वह आत्मज्ञान और आत्मविकास की भी यात्रा पर है। इस अध्याय का मुख्य संदेश: हर कठिनाई के पीछे एक सीख छिपी होती है। अनुभव किताबों से भी बड़ा शिक्षक है। जब हम दिल से किसी चीज की तलाश करते हैं तो कायनात हमारी मदद करती है, लेकिन हमें धैर्य और साहस रखना होता है। जब इंसान अपने दिल की सुनता है तो वह डर को भी जीत लेता है और तभी वह अपने उद्देश्य तक पहुंच सकता है। सैंटियागो को यह समझ आता है कि आत्मा और ब्रह्मांड एक ही चीज है। सैंटियागो अब ओएसिस में है जहां कारवां युद्ध के खतरे के कारण रुका हुआ है। यह ओएसिस सिर्फ एक ठहराव नहीं है, यहीं से उसकी यात्रा एक नया मोड़ लेती है। ओएसिस में सैंटियागो की मुलाकात एक सुंदर लड़की फातिमा से होती है। उसे पहली ही नजर में महसूस होता है कि वह अपने जीवन का सच्चा प्रेम पा गया है। फातिमा भी सैंटियागो को तुरंत पसंद करती है। दोनों के बीच प्रेम पनपता है, सरल,
सच्चा और आत्मिक। फातिमा सैंटियागो से कहती है कि अगर उसका सपना उसे रेगिस्तान से आगे बुलाता है तो वह उसे जाने देगी, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी किसी को रोकता नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। दृष्टि और भविष्यवाणी। एक दिन सैंटियागो ओएसिस के पास बैठा होता है, तभी उसे एक शिकारी बाज की उड़ान देखकर एक ख्याल आता है। वह देखता है कि ओएसिस पर हमला होने वाला है। यह बहुत अजीब और रहस्यमय अनुभव होता है। वह यह भविष्यवाणी ओएसिस के मुखिया ट्राइबल चीफ्टन को बताता है। शुरू में लोग संदेह करते हैं, लेकिन मुखिया निर्णय लेता है कि अगर हमला हुआ तो सैंटियागो को इनाम मिलेगा और अगर नहीं हुआ तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। अगले दिन सच में हमला होता है, लेकिन ओएसिस तैयार था, इसलिए हमलावरों को हरा दिया जाता है। सैंटियागो की भविष्यवाणी सच साबित होती है और वह सभी की नजरों में सम्मानित और रहस्यमय बन जाता है। अल्केमिस्ट सैंटियागो से कहता है कि अब समय है कि वह अपने दिल की सुनकर डर को हराकर अपनी यात्रा पूरी करे। इस अध्याय का संदेश यह है कि सच्चा प्रेम आत्मा को आजाद करता है, न कि बांधता है। जब हम दिल की सुनते हैं तो वह हमें रास्ता दिखाता है, कभी कभी भविष्यवाणियों के रूप में भी। डर हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे हराकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सैंटियागो अब अल्केमिस्ट के साथ रेगिस्तान में अपनी यात्रा जारी रखता है। यह यात्रा आसान नहीं है। रेगिस्तान की कठोरता, तपती गर्मी और अनजान रास्ते उसे कई बार चुनौती देते हैं। अल्केमिस्ट की शिक्षाएं। अल्केमिस्ट सैंटियागो को जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में गहराई से समझाता है। वह उसे सिखाता है कि सब कुछ एक ही भाषा में संप्रेषित होता है, वह भाषा जो प्रकृति, दिल और ब्रह्मांड के संकेतों से जुड़ी होती है। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और उसे समझना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सही मार्गदर्शन करेगा। डर हमारे सपनों की सबसे बड़ी बाधा है, उसे हराकर ही हम अपनी पर्सनल गोल तक पहुंच सकते हैं। अल्केमिस्ट सैंटियागो को दिखाता है कि कैसे हवा, आग, पानी और पृथ्वी आपस में जुड़ी हैं। वह उसे समझाता है कि ये चारों तत्व जीवन के आधार हैं और इंसान के भीतर भी ये तत्व विद्यमान हैं। जब हम इन तत्वों के साथ तालमेल बिठा लेते हैं तो हम अपनी शक्ति को पहचान पाते हैं। धैर्य और आत्मविश्वास। सैंटियागो सीखता है कि हर चीज एक निश्चित समय पर होती है और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। साथ ही उसे अपने आप पर विश्वास बनाए रखना होगा। वह जानता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि वह अपने सपने को पूरा करना चाहता है तो उसे हार नहीं माननी है। इस अध्याय का मुख्य संदेश। ब्रह्मांड की भाषा को समझो, वह सबको अपने सपनों के करीब ले जाती है। डर को दूर करो और अपने दिल की सुनो। धैर्य और विश्वास ही सफलता की कुंजी है। सैंटियागो अब अपने सपने के करीब पहुंच चुका है। अल्केमिस्ट के साथ रेगिस्तान पार करते हुए वह कई बार जीवन और आत्मा की गहराइयों को समझने लगता है। आत्मा का परीक्षण। अल्केमिस्ट सैंटियागो को बताता है कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अपने पर्सनल गोल को पाने के लिए इंसान को अपने डर और संदेह पर विजय पाना होता है। रेगिस्तान का खतरा। जैसे जैसे वे पिरामिड के करीब पहुंचते हैं, उनके सामने जनजातीय लड़ाई का खतरा बढ़ता है, लेकिन सैंटियागो और अल्केमिस्ट संयमित और बुद्धिमानी से स्थिति को संभालते हैं। अंतिम मंजिल की ओर। अल्केमिस्ट सैंटियागो को बताता है कि वह अब अपनी यात्रा का अंतिम चरण शुरू करने वाला है। उसे अपने दिल की पूरी तरह सुननी होगी और हर संकेत पर ध्यान देना होगा। सैंटियागो का विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वह जानता है कि वह जल्द ही अपने सपने को पूरा करेगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश। अपने डर पर काबू पाना ही सबसे बड़ी जीत है। संयम और धैर्य से सभी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हम सही मार्ग पर होते हैं। सैंटियागो अब पिरामिडों के नजदीक पहुंच चुका है। उसकी यात्रा के इस अंतिम चरण में वह कई अनुभवों और चुनौतियों का सामना करता है। अगला अध्याय, खजाने की खोज। पिरामिडों के पास पहुंचकर सैंटियागो खुद को खजाने की तलाश में लगाता है, लेकिन यहाँ उसे एक अप्रत्याशित अनुभव होता है। उसे कुछ स्थानीय लुटेरों द्वारा हमला किया जाता है। उनमें से एक लुटेरा कहता है कि उसने एक सपना देखा था कि एक स्पेन के पुराने गिरजाघर के नीचे खजाना छिपा है। सैंटियागो समझ जाता है कि खजाना वही है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। महत्वपूर्ण सीख। इस हमले के दौरान सैंटियागो को पता चलता है कि वह खजाना वास्तव में कहाँ छुपा है। यह एक बड़ा मोड़ है। खजाना वह जगह नहीं है जहां उसने शुरुआत की थी, बल्कि एक दूसरी जगह पर है। यात्रा का पूरा चक्र। सैंटियागो समझता है कि उसकी पूरी यात्रा एक सीख थी और उसे अपने सपने का सच पाने के लिए पुनः अपनी यात्रा पर वापस लौटना होगा। फिर सैंटियागो वापस स्पेन लौटता है और गिरजाघर यानी एक चर्च के पास खुदाई करता है। वहीं उसे खजाना मिल जाता है। वह समझता है कि असली खजाना केवल सोना नहीं था, बल्कि स्वयं की यात्रा,
प्रेम और आत्मज्ञान था। और अब अंत में इस पुस्तक का मुख्य संदेश, असली खजाना वह ज्ञान और अनुभव है जो यात्रा के दौरान मिलता है। कभी कभी मंजिल वही होती है जहां से हम शुरुआत करते हैं। जीवन में सच्ची जीत यात्रा को समझने में है, न कि केवल मंजिल पाने में। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो पूरी दुनिया हमारी मदद करती है। जीवन की सबसे बड़ी यात्रा आत्मा को जानने की होती है। हर इंसान का एक उद्देश्य होता है जिसे पूरा करना उसका कर्तव्य है। कठिनाइयां तो रास्ते में आएंगी, पर वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। तो दोस्तों, ये थी द अल्केमिस्ट की समरी, एक ऐसी किताब जो हमें याद दिलाती है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर ही छुपी होती है। हर पेज ने हमें ये सिखाया कि चाहे हालात जैसे भी हों, अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ प्रेरणा मिली हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक कमेंट हमें और भी मोटिवेट करता है आगे की कहानियां लाने के लिए। ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रोशनी आपके जीवन में सबसे पहले पहुंचे। याद रखो, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक के लिए अपने सपनों को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।